नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। लोक आस्था का महापर्व पथरौटा नहर पर आस्था का सैलाब, अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया गया। लिव इन में रह रही महिला की हत्या के दोषी रामचरण उर्फ मंझले को आजीवन कारावास। दस्तावेज न मिलने से परेशान किसान ने इटारसी तहसील में दिया धरना, 51,000 रुपए की पेशकश की इनाम। रेल मदद ने निभाई ईमानदारी की मिसाल। निमोनिया का प्रकोप, अस्पताल में मरीजों की कतार। मौसम के बदले मिजाज ने बिगाड़ी सेहत, बच्चों में वायरल बुखार। प्रशासन ने दबाव में किया मंदिर का स्थान परिवर्तन, कहा श्री सोनी ने प्रशासन के पास मंदिर के स्थान परिवर्तन करने के कोई भी दस्तावेज नहीं उपलब्ध। और अब बढ़ते हैं आगे। राजस्व दस्तावेज के अनुसार रेलवे स्थान के मुख्य द्वार के सामने 1950 से पहले से स्थापित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर को नवरात्रि की पंचमी 27 सितंबर को बलात् तोड़कर 80 साल से पूजित हनुमान जी के विग्रह को 40 दिन में निर्माण हुए मंदिर, जो कि गोठी धर्मशाला शासकीय लीज भूमि पर विकास के नाम पर स्थापित कर दिया गया, वहां पर स्थापित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी ने कहा कि प्रशासन ने किस अधिनियम एवं विनियमन के अनुसार ये कार्रवाई की थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी ने कहा कि प्रशासन ने किस अधिनियम एवं विनियमन के अनुसार ये कार्रवाई की थी, इस बारे में 6 अक्टूबर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व से प्रकरण के समस्त लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मांगी गई तो एसडीएम कार्यालय के द्वारा जवाब दिया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी ने बताया कि हम मंदिर के स्थान परिवर्तन के विरोधी नहीं है, किंतु धार्मिक भावनाओं के हितों में हिंदू संगठनों द्वारा जो जनहितैषी मांगे जिला और स्थानीय प्रशासन के सामने रखी गई थी, हमारे मांग पत्र पर प्रशासनिक अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हमें और नगर की संपूर्ण हिंदू समाज को विश्वास दिलाया था कि आपकी मांग के अनुसार हम काम करेंगे, लेकिन स्थानीय एसडीएम कार्यालय में कोई भी दस्तावेजों का उपलब्ध न होना इस बात को एहसास कराता है कि कुटिल दबाव में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने निंदनीय काम किया है। शीघ्र ही हम नए आंदोलन की तैयारी करेंगे। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी पचपड़ी पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री सुखदेव पानसे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक संजय शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नर्मदापुरम शिवाकांत गुड्डर पांडे के साथ ही ओम सेन उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेतागणों ने पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर के स्थान का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं के बारे में नेतागणों से चर्चा की। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा दी गई। जिला अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद विधानसभा वार जो बीएल है और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमारे और निचले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग सेशन लगातार चलेंगे। हमारे जोशी जी उसके इंचार्ज हैं। मैं मानता हूँ कि ये उसका पहली प्रक्रिया चाहिए। स्वाभाविक है कि वही सोच है हमारी कि ये 98 के बाद जब दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ थे तब हुआ था, उसके बाद हमारी 10 साल सरकार रही, देश में भी सरकार रही। क्या पार्टी को बदलाव करने चाहिए, नए क्या तरीके अपनाने चाहिए, नई क्या नीतियाँ बनानी चाहिए, आज के आधुनिक युग में आज के समय के हिसाब से वर्कर्स को किस तरीके से लेस किया जाना चाहिए, किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को जनता को जोड़ना चाहिए, देश के हालात, प्रदेश के हालात क्या है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की, किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा की, अलग अलग पैमाने हैं जिस पर कांग्रेस के वर्कर, जिला अध्यक्ष का क्या रहनी चाहिए, किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए, टाइमिंग क्या हो, कई बातें हैं ट्रेनिंग सेशन की। मैं मानता हूँ कि हम समय समय पर आते उसकी बेटी के कपड़े फाड़े, फिर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने में लगे हैं, घसोटने में लगे हैं, गुंडागिर्दी करने में लगे हैं। आप लोग पत्रकारों पर भी यातनाएं देने में लगे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री, मैं पचमढ़ी के इस पवित्र जगह से भोलेनाथ की कह रहा हूँ, अगर कोई ईमानदार हो तो बताए कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, हम उसका काला चिट्ठा उसके सामने पेश करते हैं। एक भी मंत्री ईमानदार नहीं। तो बीजेपी ने जो प्रशिक्षण दिया वो तो लूटने का दिया, जनता को यातना देने का दिया, किसानों की हत्या करने का दिया, करप्शन करने का दिया। दिखता तो जमीन पे वो
सरकार का मंत्री कोई वक्तव्य देता है वो सरकार का ही वक्तव्य होता है। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कहा कि महिलाओं का अपना दायित्व था कि बता के जाना था, ये कहा है उन्होंने, तो सरकार का क्या दायित्व? इंटरनेशनल जब खिलाड़ी आती है तो उसकी सरकार रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसको न होने वाली गतिविधियों से बचाए, घटनाओं से बचाए। तो ये सरकार का अपना दायित्व है। ये ज्ञान जो देते हैं, अपना दायित्व जो नहीं निभाते हैं, अपने पाप को जो छुपाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। जनता को पसंद बनना पड़ेगा, उसके लिए हमारे व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में, जनता की समझ में हमें अपने आप को तो हम बीजेपी क्या कहती है उस पर हमारा उनकी जगह वो क्या कहें उसका उत्तरदायित्व तो हमारा नहीं है, पर हमें जनता के हिसाब से अपने आप को परिपक्व करना है, मैच्योर रखना है, जनता की नब्ज को समझना है। इसलिए शिवमंडल सूरजगंज एवं हिंदू वाहिनी के महिला पदाधिकारियों जिनमें से कार्तिक स्नान करने वाली मातृशक्ति और 56 भोग एवं सुंदरकांड का आयोजन सूरजगंज के शंकर मंदिर में किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्तियाँ उपस्थित रहीं। इस दौरान मातृशक्तियों को सुहाग की सामग्री भेंट की गई एवं 56 भोग प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर वर्षा अग्रवाल, ममता मालवीय, अर्चना मालवीय, ममता अग्रवाल, अमिता मालवीय, अनु नामदेव, सुरभि शर्मा, कीर्ति पटवा द्वारा इस विशाल 56 भोग एवं सुंदरकांड का आयोजन किया गया। शिवमंडल सूरजगंज एवं हिंदू वाहिनी की महिला पदाधिकारियों जिनमें से कार्तिक स्नान करने वाली मातृशक्तियों ने 56 भोग एवं सुंदरकांड का आयोजन सूरजगंज के शंकर मंदिर में किया। पिछले कुछ दिनों से नर्मदापुरम जिले में मौसम में आए अप्रत्याशित बदलाव ने आम जनजीवन और खासकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा विपरीत असर डाला है। दिन में हल्की गर्मी और रात में अचानक बड़ी ठंड के कारण वातावरण में परिवर्तन आया है, जिससे मौसमी बीमारियों विशेष रूप से वायरस संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल गया है। स्थानीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल में वायरल से पीड़ित बच्चों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 75 से 100 छोटे बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इन बच्चों में मुख्य रूप से तेज बुखार, लगातार खांसी और जुकाम के लक्षण मिल रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मौसम के इस बदलाव के कारण बच्चों में सामान्य वायरल के साथ साथ निमोनिया का प्रभाव भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो बच्चे पहले से ही कमज़ोर हों या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें यह संक्रमण फेफड़े तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी पसली चलने लगती है। डॉक्टर अग्रवाल ने अभिभावकों और आम नागरिकों को इस संवेदनशील समस्या से समय रहते विशेषज्ञ से परामर्श लेने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचने के लिए बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तापमान से बचाव के लिए बच्चों को सुबह और शाम की ठंडक से पूरी तरह बचाएं। सोते समय उन्हें उचित गर्म कपड़े या कंबल ओढ़ाएं और एसी या कूलर के सीधे संपर्क से दूर रखें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाथों को बार बार धोना सबसे प्रभावी उपाय है। बच्चों को भी हाथों की सफाई की आदत डालें। अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोग मास्क का उपयोग करें। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि वह स्वयं भी एहतियात के तौर पर अस्पताल में मास्क पहनकर इलाज कर रहे हैं। सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित लोगों से उचित दूरी बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। सभी गंभीर लक्षणों के लिए अभिभावक बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, लगातार तेज बुखार और खाने पीने में असमर्थता जैसे कोई भी गंभीर लक्षण दिखने पर बिल्कुल देरी न करें और तुरंत बच्चों को अस्पताल में लाकर भर्ती कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और लक्षणों की नज़रअंदाज न करें, ताकि बच्चों को किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाया जा सके। जो है इन्फ्लुएंजा वैरायटी का जो है वायरस अभी बहुत चल रहा है। इसके चलते जो छोटे बच्चे हैं वो बार बार परेशान हो रहे हैं, बुखार आ रहा है उनको।
और सर्दी खांसी बन रही है। अभी निमोनिया के सबसे अधिक केस देखे जा सकते हैं। इसमें मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में हैं तो अपने को मास्क पहनना है। अगर आपको सर्दी खांसी होती है, समय समय पे अपना हाथ धोना है और कोशिश करनी है कि कोई भी आपके आसपास सर्दी खांसी वाला हो तो अपना मुंह ढकना होगा। इसके अलावा कोशिश करनी है कि बच्चों को अच्छा पानी खिलाएं। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और कोशिश करना है कि अगर बच्चे की पसली चलती है, सुस्त होता है, तेज तेज सांसें लेता है, तुरंत ला कर के भर्ती। अभी हाल फिलहाल जो है अपने पास 80 से 100 बच्चे की ओपीडी डेली आ रही है। नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील में तहसीलदार न्यायालय की टीम ने एक चेक बाउंस मामले में 5 करोड़ की बड़ी वसूली के लिए कार्रवाई करते हुए गांधीनगर स्थित एक आवासीय संपत्ति को कुर्क किया। कुर्की की यह कार्रवाई गोयल एंड गोयल नामक फर्म से जुड़े एक कानूनी प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर की गई। तहसीलदार इटारसी द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी के न्यायालय के प्रकरण में जारी कुर्की आदेश के अनुपालन में की गई है। मामला फर्म गोयल एंड गोयल से संबंधित है, जिनके विरुद्ध विधिक प्रकरण के तहत सुश्री सिमरन रंधावा एवं श्रीमती प्रीति और फरप्रीत रंधावा ने शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस प्रकरण में 5 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था। वसूली की इस प्रक्रिया के तहत तहसीलदार न्यायालय इटारसी ने गांधीनगर इटारसी स्थित स्वर्गीय चन्नी रंधावा के निवास की कुर्की की कार्रवाई शुरू की। यह संपत्ति लगभग 10,800 वर्ग फुट से अधिक की है। कुर्की की कार्रवाई 27 अक्टूबर 2025 को की गई। टीम ने आवास पहुंचकर संपत्ति पर ताले लगाए, जिससे अब जनसूचना के साथ कुर्क हो गई है। यह कार्रवाई चेक बाउंस जैसे मामलों में बड़े न्यायिक आदेशों के पालन और भारी आर्थिक दंड की वसूली को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की त्वरित कार्रवाई और ईमानदारी ने एक महिला यात्री को बड़ी राहत पहुंचाई है। आरपीएफ ने ट्रेन नंबर 07019 के कोच में छूटा हुआ पर्स बरामद कर यात्री को सकुशल लौटा दिया, जिसमें स्वर्ण आभूषण और 17,530 रुपये नकद सहित 3,17,530 रुपये कीमत का सामान था। घटना 27 अक्टूबर की है। आरपीएफ इटारसी को रेल मदद के माध्यम से सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 07019 के कोच B6 की बर्थ नंबर 23 पर यात्रा कर रही महिला यात्री सलोचना बाबानी का लेडीज पर्स मंदसौर से भोपाल की यात्रा के दौरान कहीं छूट गया है। पर्स में कीमती स्वर्ण आभूषण और नकदी होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही निरीक्षक प्रभारी आरपीएफ इटारसी के निर्देशन में उप निरीक्षक ओपी गुर्जर और आरक्षक गोपाल सिंह की टीम ने तत्काल एक्शन लिया। टीम ने ट्रेन के इटारसी स्टेशन पहुंचने पर संबंधित कोच को अटेंड कर यात्री द्वारा बताई बर्थ को चेक किया। जांच के दौरान बताए गए स्थान पर एक लेडीज पर्स पाया गया। आरपीएफ टीम ने पर्स को सुरक्षित कब्जे में लेकर आरपीएफ थाने पर लाया गया और तुरंत संबंधित यात्री को सूचित किया गया। कुछ समय पश्चात यात्री सलोचना बाबानी के चचेरे भाई जीवन कुमार जमुना प्रसाद कलतारी उम्र 45 वर्ष निवासी सूरजगंज इटारसी आरपीएफ थाना इटारसी पहुंचे। पहचान की पुष्टि करने के बाद गवाहों के समक्ष लेडीज पर्स की जांच की गई, जिसमें सोने के आभूषण 4 नग, गोल्ड अंगूठी 3 नग, अंगूठी ग्राम वाली 2 गोल्ड चेन, अन्य सामान 1 नग आर्टिफिशियल, मंगलसूत्र, नगद राशि 17,530 सहित कुल अनुमानित कीमत 3,17,530 रुपये का सामान था। महिला यात्री के लिखित आवेदन और अनुरोध पर संपूर्ण सामान उनके चचेरे भाई को सुपुर्द किया गया। आरपीएफ की इस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए यात्री पक्ष ने उनका आभार व्यक्त किया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इटारसी वासियों के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में नाक, कान और गले की बीमारियों का आधुनिक इलाज। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक 3rd लाइन इटारसी में 55 वर्षों का विश्वास और सेवा आपके साथ है। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक 3rd लाइन सराफा बाजार इटारसी में लें अपॉइंटमेंट और जानकारी के लिए संपर्क करें। फ़ोन नंबर है 9893048144। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, नाक, कान और गले की हर समस्या का भरोसेमंद समाधान। क्या आप महंगे बिजली बिल भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा।
दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। इस अवसर पर मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अन्नकूट के महाप्रसाद का भोग लगाया गया और आरती की गई। इसके पश्चात अन्नकूट के महाप्रसाद का श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखी गई। वहीं मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण का कार्य रात्रि 9:30 बजे निरंतर किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। नगर के श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन सोमवार को शाम को 6:30 बजे से किया गया। नक्षत्रे शुभकरणे शुभराशि प्रतिष्ठा
भगवते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुप्रतिष्ठा वरदो भव। भगवान कलशदेव भगवान का ध्यान। नर्मदापुरम जिले में प्रशासनिक सुस्ती और सरकारी दफ्तरों में कामकाज में देरी में तंग आकर एक किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। इटारसी तहसील में अपने जमीन के दस्तावेज न मिलने से ज्ञानेंद्र उपाध्याय नामक किसान ने तहसील कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर 2 घंटे तक धरना दिया और अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। किसान ने घोषणा की है कि अगर अगली फाइल 2 दिन के भीतर उन्हें उपलब्ध करा दी जाती है तो वह शासन को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भेंट करेंगे। किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वे पिछले 4 महीने से अपनी ज़मीन के ज़रूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लगातार शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार आवेदन निवेदन किए, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। दस्तावेजों के बिना किसान को अपने कृषि और वित्तीय कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक लेट लतीफ़ी से तंग आकर ज्ञानेंद्र उपाध्याय सोमवार को विवश होकर इटारसी तहसील कार्यालय पहुंचे और सीढ़ियों पर जमीन पर बैठकर लगभग 2 घंटे तक मौन सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, प्रोत्साहन की पेशकश की। ज्ञापन में किसान ने साफ तौर पर उल्लेख किया कि यदि उनकी पेंडिंग फाइल उन्हें सिर्फ 2 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाती है तो 51,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के तौर पर शासन को प्रदान करेंगे। किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय के इस विवशता भरे कदम ने जिले में सरकारी दफ्तरों के ढीले रवैये और किसानों के हालातों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि एक किसान को अपनी ही ज़मीन के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 4 महीने भटकना पड़ता है और अंत में इनाम की पेशकश करनी पड़ती है तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि प्रशासन की ओर से सेवा प्रदायगी में कितनी कमी है। यह घटना दर्शाती है कि आम जनता विशेषकर किसानों को मूलभूत प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी कितनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन किसान के इस प्रस्ताव को किस तरह लेता है और उनकी फाइल कितने समय में उपलब्ध कराता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इटारसी में पारंपरिक श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के पथरौटा नहर पर उत्तर भारतीय परिवारों के 300 से 400 से अधिक परिवारों ने एकत्र होकर छठ पर्व के मुख्य दिन यानी संध्या अर्घ में अवसर पर नहर के जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी अर्थात डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। परिवारों ने इस दौरान छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। छठ व्रतियों के भक्तिमय लोकगीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। अर्घ्य देने के उपरांत उत्तर भारतीय परिवारों द्वारा पथरौटा नहर के किनारे रात भर भजन कीर्तन और जागरण किया जाएगा। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया जाएगा। पथरौटा नहर के अलावा शहर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और न्यायालय जैसे क्षेत्रों में भी छठ पर्व पर कार्यक्रम किए जाते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से अर्घ्य देव और छठी मैया को समर्पित 4 दिनों का महापर्व है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और यह उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। पर्व का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे संध्या अर्घ्य या सांझ के अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। सूर्यास्त के समय व्रती महिलाएं नदी या नहर के पानी में कमर तक खड़ी होती हैं। वे सूप या टोकरी में रखे प्रसाद को लेकर सूर्य देव की ओर मुख करती हैं। इसके बाद दूध और जल को एक तांबे के पात्र लोटा से धीरे धीरे डूबते हुए सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसे अर्घ्य कहा जाता है। यह अर्घ्य मुख्य रूप से सूर्य की पत्नी प्रत्युषा संध्या की किरण को समर्पित होता है, जो आभार और संतुलन का प्रतीक है। व्रती महिलाएं और पुरुष दूसरे दिन खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। इस दौरान वे अन्न और जल का त्याग करती हैं। व्रती परिवार घाट, नदी, तालाब या नहर पर जाता है। बांस की टोकरियों, सूप और डलिया में ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, सिंघाड़ा, मूली, नींबू, नारियल, हल्दी, अदरक और विभिन्न मौसमी फलों सहित विशेष प्रसाद सजाया जाता है। पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रसाद को बहुत ही सावधानी और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। संध्या अर्घ्य के बाद कई स्थानों पर व्रती रात भर घाट पर ही जागकर या घर आकर कोसी अर्थात छठी मैया के प्रतीक स्वरूप दीपों से भरा कलश भरकर भजन कीर्तन करते हैं। यह जागरण पूरी रात चलता है, जिसमें छठी मैया की कथाएं सुनी जाती हैं और लोकगीत गाए जाते हैं। यह महापर्व कठोर नियमों, पवित्रता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना के लिए जाना जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। यहाँ ये सूरज की पूजा हो रही है, इसको सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं और आज मुख्य पूजा शुरू हुई है। दिवाली के चौथे रोज से पूजा शुरू होती है और दिवाली ये 4 दिन तक लगातार चलती है।
पहले दिन नहाय खाए होता है, जिस दिन आदमी संकल्प लेता है कि हम इस पूजा को करेंगे। दूसरे दिन खरना होता है, आदमी निर्जला 12 घंटे उपवास रहता है, शाम को पूजा करके और पहला उपवास तोड़ता है, एक बार पानी पीता है। फिर आज षष्ठी के दिन 36 घंटे का उपवास शुरू होता है कल से, और ये 36 घंटे का उपवास चल रहा है जो कल सुबह खुलेगा। इसमें सूरज की पूजा होती है और कात्यायनी देवी की पूजा होती है जो आदि शक्ति है। इसमें इटारसी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग आते हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, और मुख्यतः आर्डिनेंस फैक्ट्री है, FCI है और रेलवे के लोग हैं, और तथा अन्य क्षेत्रों में जो बिहार के लोग हैं यहाँ आते। हाँ, इस बार सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी, पानी की समस्या थी, और शासन द्वारा इसमें 1 तारीख से निर्धारित किया गया था, लेकिन यहाँ हमने विधायक से संपर्क किया और विधायक महोदय ने पूरी तत्परता से इसमें मदद की, और जिनके फलस्वरूप जल संसाधन विभाग ने इस बार पानी ये छठ पूजा के लिए ही छोड़ा। और विधायक महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि इस बार के गजट में यहाँ का रखवाएंगे कि छठ के 2 दिन पहले पानी छोड़ दिया जाए हर साल। व्रत अपना 4 दिन का होता है। पहला तो नहा का होता है, फिर दूसरे दिन खरना होता है, और तीसरे दिन सूर्य का संध्या अर्घ होता है। और ये सूर्य देव का आराधना, इसमें कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होता है, ये सूर्य देव का उपासना होता है। और ये बहुत ही हिंदू मतलब सनातन से, ये हमारे जब रामायण से ही ये पौराणिक कथा है, जैसे कि माँ सीता ने रामायण में किया था। तो और चौथा दिन मतलब कल सुबह अर्घ्य देकर सूर्य देव को पहले डूबते सूरज के अर्घ देते, फिर उगते सूरज के। ये छठ का त्यौहार जब प्रभु श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तब एक ब्राह्मण के वध के पाप से बचने के लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया था। तब ऋषियों ने माता सीता को ये कहा था कि तुम जाकर छठी मैया की पूजा करो और सूर्य की आराधना करो। तब सीता माता ने बिहार के मुंगेर जिले में जाकर माता सूर्य भगवान की पूजा की थी। उसी दिन से छठ का त्यौहार ये बहुत हर्षोल्लास से विशेषकर यूपी बिहार के लोग और पूरे देशवासियों द्वारा मनाया जाता है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी की अदालत ने एक हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रामचरण उर्फ मजले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 201 के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आदित्य रावत ने यह निर्णय लिया कि 27 अक्टूबर को घोषित किया। यह मामला पुलिस थाना तवानगर के अपराध से संबंधित था। अभियुक्त रामचरण उर्फ मजले आत्मज स्वर्गीय पन्नालाल निवासी चांदनी चौक तवानगर पर आरोप था कि उसने 3 जुलाई 2023 को रात्रि में मृतिका सीताबाई के घर में डंडे से शास्य प्रहार कर उसकी हत्या की। अभियुक्त पर डंडा, साड़ी और शर्ट को गोठान ठेकरी जंगल में छिपाकर साक्ष्य का विलोपन करने का भी आरोप है। अभियोजन कहानी के अनुसार मृतिका सीताबाई के पति की मृत्यु के बाद रामचरण और मजले ने उसे अपने साथ रख लिया था। 4 जुलाई 2023 को आरती पत्नी दिनेश यादव ने आरक्षी केंद्र आकर सूचना दी कि सीताबाई के घर से आवाज़ नहीं आ रही है, और अंदर जाकर देखने पर सीताबाई निवार के पलंग पर मरी हुई पड़ी दिखी थी। उसके गाल और चेहरे पर चोट के निशान और खून लगा था। आरती ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से रामचरण सीताबाई के साथ मारपीट कर रहा था, इसलिए उसे आशंका थी कि रामचरण ने ही हत्या कर दी थी। इस सूचना पर मर्ग कायम किया गया, जिसके बाद आरक्षी केंद्र तवानगर में रामचरण और मंजले के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को 6 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान डंडा, साड़ी और उपरंजित शर्ट जब्त कर FSL रिपोर्ट प्राप्त की गई। संपूर्ण विवेचना के उपरांत 28 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 17 प्रकरण आरोपों की विवेचना 21 नवंबर को हुई। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त ने स्वयं के साथ पत्नी के सामान रह रही महिला के साथ मारपीट करते हुए उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की है। दंड नीति पर संवैधानिक पीठों के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह मामला विरले से विरलतम मामले की परिस्थिति में नहीं है। अभियुक्त रामचरण उर्फ मजले को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया। दंडादेश 27 अक्टूबर को ही दिया गया है। न्यायालय ने उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने 6 जुलाई 2023 से निर्णय
दिनांक तक कुल 844 दिवस न्यायिक निरोध में व्यतीत किए हैं। इस केस में शासन की ओर से एचएस यादव, विशेष लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला और एडीपीओ ए.के. अतुलकर ने पैरवी की। युवा और स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने तथा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से नर्मदापुरम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत डॉल्फिन बैडमिंटन एकेडमी में नर्मदापुरम विधानसभा स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने किया। मध्य प्रदेश डाइवर महासंघ की इटारसी इकाई द्वारा रविवार को केसला ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जहां सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने का संकल्प लिया। शहर के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी भजन लाल पर शिकायतकर्ता ने 7,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उक्त कर्मचारी की शिकायत नर्मदापुरम जिला चिकित्सा अधिकारी से की गई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उक्त सफाई कर्मी को नोटिस देकर मामले का जवाब देने को कहा गया। बताया जा रहा है कि अमित रावत निवासी ग्राम पांडुखेड़ी द्वारा शिकायत की गई थी कि अमित ने बताया कि उनका कर्मचारी नरेंद्र उनके खेत में हार्वेस्टर का कार्य कर रहा था। उस दौरान उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उनका पीएम कराने के लिए उसे सरकारी चिकित्सालय लेकर आए थे। पुलिस द्वारा पीएम संबंधी सभी कार्रवाई कर दी गई, जिसके उपरांत सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी भजन लाल को चिकित्सालय के द्वारा 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे पीएम करने के लिए बुलाया गया था। तब उक्त सफाई कर्मचारी के द्वारा मृत मरीज के परिजनों पीएम करने के लिए 7,000 रुपये की मांग की गई। मरीज के परिजनों द्वारा उसे 2,000 रुपये दे दिए। तब उसके द्वारा पीएम की अग्रिम कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, उक्त सफाई कर्मचारी द्वारा मरीज के परिजनों से मृत मरीज के शव को परिजनों के ने स्वयं के वाहन से ले जाने को कहा। जब मृतक का शव स्वयं की गाड़ी में ले जाने से इनकार किया गया, तब सफाई कर्मचारी ने उनसे कहा कि अगर मेरी गाड़ी से शव नहीं ले जाओगे तो पीएम रिपोर्ट में गड़बड़ी करने की धमकी दी। इस मामले में सरकारी अस्पताल में पदस्थ सफाई कर्मी भजन लाल को सरकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के उपनियम 1, 2, 3 के विपरीत नियम विरुद्ध है। इससे प्रतीत होता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह हैं। आपके लिए उक्त कृत्य से संस्था की छवि धूमिल हुई है। अतः उक्त कारण बताओ नोटिस उस कर्मचारी को जारी किया गया है और उससे कहा गया है कि 2 दिवस में कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया, अन्यथा की स्थिति में उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जवाबदारी उसकी स्वयं की होगी। और आइए देखते हैं निर्भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। लोक आस्था का महापर्व पथरौटा नहर पर आस्था का सैलाब, अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया गया। लिव इन में रह रही महिला की हत्या के दोषी रामचरण उर्फ मजले को आजीवन कारावास। दस्तावेज न मिलने से परेशान किसान ने इटारसी तहसील में दिया धरना, 51,000 रुपए की पेशकश की इनाम। रेल मदद ने निभाई ईमानदारी की मिसाल। निमोनिया का प्रकोप, अस्पताल में मरीजों की कतार, मौसम के बदले मिजाज ने बिगाड़ी सेहत, बच्चों में वायरल बुखार। प्रशासन ने दबाव में किया मंदिर का स्थान परिवर्तन, कहा श्री सोनी ने प्रशासन के पास मंदिर के स्थान परिवर्तन करने के कोई भी दस्तावेज नहीं उपलब्ध। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।